नामक गांव में महक अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। महक की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से जा चुकी थी और बदकिस्मती से कुछ समय पहले ही महक के पिता भी महक को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बेचारी महक बिल्कुल अकेली रह जाती है। तभी महक के चाचा उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। उसकी अच्छी परवरिश के लिए महक के चाचा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन चाची सुनीता वह महक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने महक को अपने घर में रहने की परमिशन तो दे दी, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से उससे अपने घर का सारा काम कराती और खुद पूरे दिन महारानी बनकर रहती थी। समय बीत रहा था, ऐसे ही महक दुखों की भरी जिंदगी अपनी चाची के घर में व्यतीत कर रही थी। और एक दिन महक का जन्मदिन आ जाता है और वह अपनी चाची के पास जाती है और बहुत हिम्मत कर अपनी चाची से कहती है, चाची जी आज मेरा जन्मदिन है थी, अगर आज आप मेरे जन्मदिन पर मुझे एक नई ड्रेस दिला देती तो अच्छा रहता। मनहूस कर अंजलि, अगर आज तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूं, और मेरे पास इतने कोई फालतू के पैसे वैसे नहीं है जो मैं तुझे न्यू ड्रेस दिलाऊं और तेरे जन्मदिन की पार्टी करूं। तुझे मैंने अपने घर में रख रखा है, वही बहुत बड़ी बात है। अब क्या यहाँ खड़ी रहेगी? घर में कितना काम पड़ा है, घर की सफाई होनी है, गंदे कपड़े धुलने हैं, लेकिन महारानी को बस अपने जन्मदिन की पार्टी करने की लगी है। कोई जन्मदिन की पार्टी वार्टी नहीं होगी, मैं तुझे कोई न्यू ड्रेस नहीं दिला रही, चल यहाँ से। मनहूस, ठीक है चाची जी। ऐसा कहकर महक उदास मन लेकर आ जाती है और घर के सारे काम करने के बाद अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। सामने महक के माता पिता की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर महक चौंक जाती है। तभी महक के माता पिता उसे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ड्रेस चाहिए ना, तो हम दोनों तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं, वो है जादुई ड्रेस। और महक के माता पिता उसे जादुई ड्रेस देकर अदृश्य हो जाते हैं। महक भी बहुत ज्यादा खुश थी। इसकी मदद से महक सभी काम तुरंत कर देती, जिसकी वजह से महक के पास जाती है और उससे जादुई ड्रेस मांगती है। महक से वह जादुई ड्रेस छीन लेती हैं। के ऊपर कितना अत्याचार किया, और जब महक के माता पिता ने उसे जादुई ड्रेस दी तो तुमने उससे वह भी छीन ली। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। जादुई ड्रेस मैं नहीं चाहती जी को इतनी बड़ी सजा मिले। महक तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, और वह महक से माफी मांगती है। महक अपनी चाची एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में महक नाम की लड़की रहती थी। महक बहुत ही गरीब थी और वो देखने में भी सुंदर नहीं थी। वो बहुत ही काली थी और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, महक बेटा जा ज़रा बाज़ार से थोड़ा आटा और चावल ले आ, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। महक बाज़ार जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे गाँव की दो लड़कियाँ मिलती हैं, टीना और मीना। महक टीना को कहती है, कहाँ जा रही है काली, तुझे देखकर तो लगता है तू कई महीनों से नहीं नहाई। वो दोनों लड़कियां महक का मजाक उड़ाने लगती है। महक उदास होकर सारा सामान लेकर घर आ जाती है। वो माँ को सामान देकर उदास मन से घर में बैठ जाती। महक को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी उदास क्यों हो, किसी ने कुछ कहा? माँ बाहर सब ने मेरा मजाक बनाया। माँ सब मुझे देखकर क्यों हंसते हैं? मुझे बहुत दुख होता है, हर कोई मेरा मजाक बनाता है। बेटा लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का तो काम ही है दूसरों की कमी निकालना। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। तुम कब से इन लोगों की बातों का बुरा मानने लगी? तो इन लोगों ने मेरे कपड़ों का भी मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम लाचार हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तुम देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। महक मन में सोचती है, एक तो मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। माँ तो बोलकर चली गई, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो दिन कब आएगा? आएगा भी या नहीं? क्या मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होंगे? महक
ये सब सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन महक बाजार से घर आ रही थी, तभी उसकी नज़र एक चमचमाती लाल रंग की फ्रॉक पर पड़ती है। जब वो इसके पास गई तो सोची, अरे लाल गाउन, यह गाउन तो बहुत सुंदर है। लगता है कोई इसे गलती से भूल गया है। क्या करूं? वैसे तो किसी की चीज़ उठानी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है और ये रास्ता अक्सर सुनसान रहता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे उठाकर अपने साथ ले जाती हूँ। बाद में अगर ये गाउन कोई ढूंढेगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। महक खुशी खुशी वो चमचमाते लाल गाउन को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कई दिनों तक इस गाउन को अच्छे से रखती है, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन इस गाउन को लेने के लिए कोई नहीं आता। महक कहती है, काफ़ी दिन हो गए पर इस गाउन को कोई नहीं लेने आया। क्यों ना इस गाउन को एक बार पहनकर देख लूं। मैं एक बार पहनकर इसे फिर से संभाल कर रख दूंगी। मैंने आज से पहले कोई भी सुंदर गाउन नहीं पहना। महक इतना सोचकर उस गाउन को पहन लेती है। उस गाउन को पहनते ही महक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तभी उसकी माँ आती है। माँ महक को देखकर हैरान हो जाती है। बेटा, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये गाउन तुम्हें किसने दिया? महक माँ को सारी बात बताती है। बेटा, मुझे लगता है ये मामूली गाउन नहीं, ये जादुई गाउन है और ये इसी लाल गाउन की वजह से हो रहा है। इसकी माँ वहाँ से चली जाती है। महक को एक आवाज़ आती है, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये कोई मामूली गाउन नहीं, ये एक जादुई गाउन है और जो भी हुआ ये सब उसी गाउन की वजह से हुआ है। कौन हो आप? महक, मैं सुहानी परी हूँ। ये गाउन तुमने पहना है, ये गाउन मेरा बनाया हुआ गाउन है। ये गाउन बरसों से उसी रास्ते पर नेक दिल लड़की का इंतज़ार कर रहा था। इस दिन अचानक तुम्हारी नज़र उस जादुई लाल गाउन पर पड़ी, जिस गाउन को कोई नहीं देख पाया, तुमने देख लिया। तुम इस गाउन से जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। महक उस गाउन से गरीब लोगों की मदद करने लगी। टीना और मीना ये देखकर महक से जलने लगती है। टीना और मीना महक का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती हैं। एक जादुई गाउन से पैसे मांग रही थी। टीना और मीना ये सब देख लेती हैं। एक दिन महक घर पर नहीं होती। वो लोग जैसे ही महक का जादुई गाउन उठाती हैं तो वो गाउन दोनों की बहुत पिटाई करता है। हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। टीना और मीना लाख मिन्नत करने के बाद वो जादुई लाल गाउन इसे छोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती हैं। महक अब उस जादुई गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नए गाउन का जादू। कृष्णानगर गांव में सपना नाम की लड़की अपनी ताई कामनी और उसकी बेटी रीना के साथ रहती थी। सपना का रंग सांवला था और उसके चेहरे पर कई दाग धब्बे थे, लेकिन रीना बहुत ज़्यादा सुंदर थी। कामनी सपना पर बहुत जुल्म करती, उससे घर का सारा काम कराती थी। चल जाकर रसोई में झूठे बर्तन सुबह से पड़े हैं गंदे, चल जा उठ और घर की सफाई भी कर। कामनी की बातें सुनकर सपना घर की साफ सफाई करने लगती है। फिर थक हार के सपना जैसे ही उस कमरे में आराम करने लगती है, तभी वहाँ पर कामनी आ जाती है। अच्छा, तो महारानी यहाँ पर आराम फरमा रही है, चल जल्दी से उठ और रीना के लिए खाना बना, मेरी बेटी को भूख लग रही है। सपना किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन गैस की आंच तेज होने पर सारा खाना जल जाता है। तभी वहाँ पर कामनी गुस्से से चिल्लाती हुई आती है, सत्यानाश हो तेरा, मुझे पता है तू मेरी बेटी से बहुत चलती है, तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। नहीं ताई जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरी बेटी खाना ना खा सके।
तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, फिर तेरी अकल ठिकाने आएगी। इसी तरह कामनी का सपना पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला था। जब ये बात रीना को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कामनी के पास जाती है। माँ, आपको पता है हमारे गांव में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। माँ, मुझे ये ब्यूटी कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना होगा। मेरी प्यारी बेटी, तू ही जीतेगी। पूरे गांव में तुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। माँ, मुझे इस कंपटीशन में जीतने के लिए एक ब्रांडेड गाउन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी राजकुमारी बेटी, मैं तुझे सबसे महंगा गाउन खरीद कर दूँगी। दूर खड़ी सपना ये सारी बातें सुन लेती है। ब्यूटी कंपटीशन का नाम सुनकर सपना से राह आ गया और वो अपनी ताई के पास जाती है। वो कामिनी से बोली, ताई जी, मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक सस्ता सा गाउन दिला दोगी? शक्ल देखी है तूने आईने में मनहूस कहीं की? तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर कंपटीशन में जाएगी तो मेरी बेटी कंपटीशन हार जाएगी। अगर तूने घर से बाहर कदम भी रखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कामनी की बातें सुनकर सपना उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन में सोचती है, क्यों ना मैं अपने हाथों से ही गाउन सिल लूं। बक्से में माँ की गुलाबी साड़ी पड़ी है, मैं उसी से अपने लिए एक गाउन तैयार कर लूँगी। ऐसा सोचकर सपना अपने लिए एक गाउन तैयार कर लेती है। तभी वहाँ पर रीना आ जाती है। रीना जब सपना का गाउन देखती है तो उसको ईर्ष्या होती है और वो सपना का गाउन चोरी कर कर जला देती है। सपना हर जगह अपना गाउन ढूंढ रही थी। वो उदास होकर घर से बाहर चली जाती है। वो एक नदी के पास बैठी रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। सपना, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? सपना सारी बात परी को बताती है। तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। मैं तुम्हें एक जादुई गाउन देती हूँ। तुम इस गाउन से ब्यूटी कंपटीशन जीत जाओगी। यही वो गाउन पहनती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है। उसका काला रंग गोरे रंग में तब्दील हो जाता है। अब सपना गांव का ब्यूटी कंपटीशन भी जीत गई थी और सपना को जो 1 लाख मिला था उससे वो एक घर खरीद लेती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नई स्टोरी के